गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा रिवीजन का विषय है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन के विद्वान सर एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जर्मनी भाषा में प्रस्तुत किया गया 1912 में। 1924 में इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ। हालांकि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले वेगनर पहले व्यक्ति नहीं थे। इससे पहले सन 1858 में एंटोनियो स्नाइडर और 1910 में F.G. टेलर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, परंतु इस विचारधारा का श्रेय वेगनर को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कई प्रमाण एकत्रित करके अपनी इस विचारधारा को स्पष्ट रूप प्रदान किया। वेगनर की ये विचारधारा महाद्वीपों की उत्पत्ति और उनके वितरण के संदर्भ में है। हालांकि पहले बताया जा चुका है कि एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे और 1912 में जो है उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1922 में ये सिद्धांत जर्मनी भाषा में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें उसका उल्लेख हुआ। उसके बाद 1924 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। तो अब जिक्र करते हैं कि इस विचारधारा के उद्देश्य क्या थे, विचारधारा प्रस्तुत करने के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था वेगनर का, जैसा कहा गया है कि वेगनर जो हैं एक जलवायुवेत्ता थे, तो वो जो है जलवायु परिवर्तन के विषय में जो है व्याख्या प्रस्तुत करना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है उन्होंने विचार प्रस्तुत किया। दूसरा, उन्होंने ये साबित करने के लिए कि जो महाद्वीप हैं और महासागरीय बेसिन्स हैं वो स्थिर नहीं हैं, अस्थिर हैं। और तीसरा उनका उद्देश्य था कि महाद्वीप जो हैं वो विस्थापित होते रहते हैं, इसीलिए जो है जलवायु में परिवर्तन होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो महान महाद्वीप, जिसको कि पेंजिया कहा, उसकी धीरे धीरे उसके विस्थापन हुआ लंबे समय तक, तो उस पर जो है आधारित है। वेगनर पृथ्वी की जलवायु संबंधी परिवर्तनों की समस्या को सुलझाने में लगे हुए थे और उसके लिए आंकड़े एकत्र कर रहे थे। तो उनको भूमंडल पर बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर किया कि एक ही स्थान पर समय समय में जलवायु परिवर्तन हुए। तो उसका कारण वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया कि जो महाद्वीपीय जो तटरेखाएं हैं उनमें साम्य स्थापना जो है उनको दिखाई दी। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये रही वेगनर की। वेगनर की दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब वो जलवायु परिवर्तनों का, विश्व की जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि दो महाद्वीपों के विपरीत तटों की जो चट्टानें हैं उनकी आयु और संरचना में उनको काफ़ी समानता देखने को मिली। तीसरी ऑब्जर्वेशन वेगनर की ये रही कि जब वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे कर रहे थे, तो उन्होंने जीवाश्म संबंधी प्रमाण भी उनको कुछ उपलब्ध हुए। तो उन्होंने पाया कि अंध महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो वनस्पति के या जीव जंतुओं के जो उनको जीवाश्म प्राप्त हुए, वो उसके विपरीत पूर्वी और पश्चिमी तटों के पर पाए जाने वाले जीवाश्मों के में काफ़ी समानता जो है उनको देखने को मिली। पुरातन जलवायु संबंधी प्रमाणों ने भी
वेगनर को ये सोचने पर मजबूर किया कि महाद्वीप जो हैं वो विस्थापित हुए हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमानीकरण के लक्षण पाया जाना जो है वो इस बात की तरफ संकेत करता है। अब जिक्र करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के संदर्भ में क्या अवधारणाएं रही वेगनर महोदय की। तो पहला था कि पृथ्वी 3 परतों के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी का अस्तित्व 3 परतों के रूप में है, सियाल, साइमा और निफे। दूसरा, सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। तीसरा, कार्बोनिफेरस युग में सिर्फ एक ही विशाल स्थलखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। चौथा है पेंजिया जो है, पेंजिया के चारों तरफ जो है एक विशाल महासमुद्र था जिसको पेंथालासा कहा वेगनर महोदय ने। और इसके बाद जो है कार्बोनिफेरस युग के अंत में जो है पेंजिया में विभाजन शुरू हो गया और पेंजिया जो है लोरेशिया और गोंडवाना 2 भागों में बंट गया और इन दोनों भागों के बीच मध्य में जो है इनके एक उथला संकीर्ण सागर था जिसको टेथीस सागर कहा वेगनर ने। अब सिद्धांत की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम लिया है। उस सुपर कॉन्टिनेंट को महान महाद्वीप जिसको पेंजिया की संज्ञा दी है वेगनर ने। दूसरा, महान महासागर या महामहासागर जिसे पेंथालासा कहा है। तीसरा है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं, महाद्वीप जो हैं, वो सियाल चट्टानों से मिलकर बने हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम की चट्टानों से मिलकर बने हैं। जबकि महासागर जो है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है उसकी चट्टानों में। और मध्य मीजोजोइक युग में जो है, मध्य मीजोजोइक काल में जो है पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ और उसमें विस्थापन शुरू हुआ। वेगनर महोदय का ये मानना था कि कार्बोनिफेरस कल्प में सभी स्थलभाग एक बड़े स्थल खंड के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस विशाल स्थलखंड को जो है वेगनर महोदय ने पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया एक्चुअली जर्मनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी या ऑल अर्थ। तो संपूर्ण महाद्वीपीय या स्थल भाग को जो है पेंजिया का नाम दिया वेगनर महोदय ने। और इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा कहा है वेगनर महोदय ने। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया और जो विशाल सागर था उसको जो है पेंथालासा कहा। और जो विशाल सागर जिसको पेंथालासा की संज्ञा दी वेगनर ने, वो संभवतः वर्तमान समय का प्रशांत महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर को जो है आद्य सागर या आद्य महासागर की संज्ञा भी दी जाती है। पेंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, जिन्हें संयुक्त रूप से लोरेशिया या अंगारा लैंड कहा जाता है। जबकि पेंजिया के दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिक महाद्वीप थे, जिन्हें गोंडवाना लैंड की संज्ञा दी गई। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में इसके मध्य में एक उथला संकीर्ण सागर था, महासागर था, जिसको टेथीस सागर कहा गया। और टेथीस सागर कहा जाता है कि जो वर्तमान समय का भूमध्य सागर है वो इस टेथीस सागर का ही अवशेष मात्र है। अब सवाल उठता है, जब समस्त स्थलखंड जुड़े हुए थे तो वो कौन सी शक्तियाँ थीं जिन्होंने उन स्थलखंडों को अलग किया और महाद्वीप जो है वर्तमान स्वरूप में आए। दूसरा, ये प्रक्रिया शुरू हुई, जो विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई, ये किस समय में, किस काल युग में जो है ये शुरू हुई। तो इस संदर्भ में जो है वेगनर महोदय ने पेंजिया के विभिन्न भागों में विस्थापन के जो है मुख्य रूप से के लिए उत्तरदायी 2 शक्तियाँ बताई हैं।
पहली उन्होंने बताया है प्लावनशीलता का बल या फोर्स ऑफ बायंसी, और इसके अधीन जो विस्थापन हुआ, इस शक्ति के कारण, इस बल के कारण जो विस्थापन हुआ वो भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन हुआ है। और दूसरा बल जिसका उल्लेख किया है महाद्वीपीय वैगनर ने, वो है ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल के अधीन जो विस्थापन हुआ है वो पश्चिम दिशा की तरफ विस्थापन हुआ है। तो इनका उल्लेख करते हैं। पहला है प्लावनशीलता का बल। वैगनर का ये मानना था कि महाद्वीप जो हैं वो कम घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, जिसको सियाल का नाम दिया, और वो कम घनत्व वाले पदार्थ अधिक घनत्व वाले सीमा के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। उनके ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता का बल अपना अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके अधीन महाद्वीप भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित होते हैं। यह विस्थापन तैरते हुए स्थल भाग के गुरुत्वकेंद्र और उसके प्लवनशीलता के केंद्र के संबंधों पर आधारित है। आमतौर पर ये बल जो हैं विपरीत दिशा में काम करते हैं, परंतु चूँकि हमारी पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार है, इसलिए ये बल प्रत्यक्ष रूप से विपरीत दिशा में नहीं होते हैं। तो अगर प्लवनशीलता बिंदु गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है तो गति जो है भूमध्य रेखा की तरफ होती है। तो इस तरह से जो इस बल के प्रभावाधीन विस्थापन हुआ है वो भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन हुआ है। दूसरा बल जो उल्लेख किया वैगनर महोदय ने वो था ज्वारीय बल। तो वैगनर का मानना था कि महाद्वीपों के विस्थापन का दूसरा कारण जो है वो ज्वारीय बल है। ज्वारीय बल उत्पन्न होता है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी पर यह बल उत्पन्न होता है। और वैगनर का ये मानना था कि जब चंद्रमा की घूर्णन गति जो है तीव्र रही होगी, उस समय जो है ये ज्वारीय बल जो है वो भी अधिक प्रबल रहा होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ज्वारीय शक्ति जो है पृथ्वी के घूर्णन को रोकने का काम करती है। तो फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग घूर्णन में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते और वो पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार स्थल भाग जो है वो पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए होंगे। तो इस तरह से इन बलों के प्रभावाधीन जो है पृथ्वी का कुछ भाग भूमध्य रेखा की तरफ और कुछ भाग जो है पश्चिम दिशा की तरफ खिसकने लग गया। और यह विस्थापन की प्रक्रिया जो है वो आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले अंतिम कार्बोनिफरस युग में शुरू हुई। तो इस विस्थापन की प्रक्रिया के दौरान जो है पेंजिया ने टूटना शुरू कर दिया। पेंजिया टूटना शुरू हो गया। उत्तर में स्थित भाग जो है लोरेशिया और दक्षिण में स्थित गोंडवाना जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए और टेथीस सागर का आकार जो है वो छोटा हो गया। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत ने भी उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। लगभग 15 करोड़ साल पहले पूर्व इओसिन युग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से अंध महासागर लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का विस्तार भी बढ़ा और इसी समय जो है प्रायद्वीपीय भारत खिसकते खिसकते एशिया के दक्षिणी तट से केवल 3200 किलोमीटर दूर रह गया। तो इस तरह से लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से लगभग मिला जुला आकार धारण कर लिया। अंध महासागर का आकार और बड़ा हो गया। ग्रीनलैंड जो है यूरोप से अलग हो गया। प्रशांत महासागर का आकार छोटा हो गया और इस तरह से महाद्वीप जो हैं अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसके उद्देश्य, अवधारणाएं, इसकी रूपरेखा और विस्थापन का स्वरूप क्या था, आज के लेक्चर में किया हमने। अगले लेक्चर में हम इस वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।